बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। अब ज्ञान मार्गणा के हिसाब से वंदनी भाई साहब। हाँ, सबके लिए आशीर्वाद है सबके। सबके लिए बहुत वंदना मंगल भाई साहब, सबको सादर जय जी ने। सबके लिए पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यतु भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु आनंद भवतु। वंदना भाई साहब, सबको जय जी ने। हाँ, कितनी मार्गणा हो गई? सबसे पहले गति, उसके बाद में इंद्रिय, पहले इंद्रिय, गति इंद्रिय, काय, और योग, वेद, वेद। पहले काय हो गया, काय योग, और योग के बाद में वेद, 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 योग के बाद वेद है। ठीक बात। वेद। अब ज्ञान मार्गणा है ना। इसके बाद कषाय हो गया, कषाय भी हो गया। कल अपन ने कषाय मार्गणा हो गई। ज्ञान मार्गणा के हिसाब से उन स्थानों की क्या पोजीशन रहती है वो अपन 85 नंबर पृष्ठ के ऊपर पढ़ रहे हैं ज्ञान मार्गणा के हिसाब से। तो ज्ञान कैसे, ज्ञान के कितने भेद होते हैं? ज्ञान के 8 भेद बता दिए। 8 भेद कैसे लेंगे? 5 तो ज्ञान और 3 जो है वो अज्ञान, जिसमें अपन कुमति, कुश्रुति और कुअवधि ऐसे करके कहते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान के 8 भेद में से सबसे पहले वापस पढ़ रहे हैं यहाँ 85 पृष्ठ पर के ऊपर में अज्ञान मार्गणा में। ज्ञान मार्गणा संबंधी कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इन तीनों ज्ञानों में बंद योग्य प्रकृति 117, क्योंकि तीर्थंकर और आरद्विक का बंध नहीं है ना। ये मिथ्या दृष्टि की बात है, तो मिथ्या दृष्टि के तीर्थंकर और आरद्विक का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 2 गुण स्थान लिए हैं। गुण स्थान 2 मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्युति रूप 16 प्रकृति, जो कि 16 प्रकृति अपन सबसे रोज रोज पढ़ के आ रहे हैं। बंध रूप प्रकृति 117 का बंध है, इसलिए 117 बंध हो गई। तथा अबंध प्रकृति पहले गुण स्थान में 0 है। सासाधन गुण स्थान में विच्युति 25 प्रकृति का, जो कि 25 अपन अपना जो चार्ट है उसमें पढ़ रहे हैं, और बंध 101 प्रकृति का है ना। तो 101 प्रकृति का कैसे हो गया कि 25 और 16 चली जाएगी, तो कितना हो गया? 25 नहीं गई, 16 गई, 16 और 3 19, ये जाने से 101, 120 में से 101 बच गई प्रकृति का। तथा अबंध प्रकृति 16, जो 16 की विच्युति हो गई थी वो अबंध में आ गया। यहाँ एक शंका कल अपन ने पढ़ ली थी, फिर वापस पढ़ लेते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीवों के भले ही कुमति कुश्रुत दोनों ही अज्ञान होवे, क्योंकि वहां मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता है। ये मिथ्या दृष्टि मानी अज्ञान के अपेक्षा से ठीक ले गया पहले गुण स्थान के लिए मिथ्या दृष्टि जीवों के, किंतु सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है ना, उदय नहीं पाया जाता। इसलिए सासाधन गुण स्थान में आपने कुमति कुश्रुति अज्ञान कैसे बताया है? वहां पर आपने कुमति कुश्रुति का ही जो है बताया। क्यों? इसमें सासाधन गुण स्थान में तो उत्तर समाधान करके बता दिया गया कि विपरीताभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते हैं। अब मिथ्यात्व का नाम क्या है? विपरीताभिनिवेश। और वह विपरीताभिनिवेश मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों के निमित्त से उत्पन्न होता है। मानी मिथ्यात्व होगा तो भी होगा, अनंतानुबंधी होगी तो भी होगा, ऐसे ले लो। इसलिए
दूसरे गुण स्थान में मात्र अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व नहीं है, तो भी उनके विपरीता विनिवेश ही कहा जाएगा। सासादन गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय होने से वहां कुमति कुश्रुति ये दो अज्ञान पाए जाते हैं। ये स्पष्टीकरण किया गया है कि इसलिए जहाँ कुमति कुश्रुति के अंदर में और कुअवधि के लिए भी ले लिया, कुमति कुश्रुति कुअवधि के लिए भी दो गुण स्थान बता दिए इन्होंने, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये दो गुण स्थान का अपन गुण स्थान उक्त सारी जो है बंध और अबंध और विच्छुति की व्यवस्था जो है अपन ने पढ़ ली है। अब असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि मन के बिना वनस्पति कायक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति देखी जाती है। असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि मन नहीं होता है, इसलिए वनस्पति कायक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति देखी जाती है। यानी वनस्पति कायक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति देखी जाती है। ऐसा जो धवला पुस्तक 1 के सूत्र 116 की टीका से इन्होंने स्पष्ट किया है कि जब असंगी होगा यदि कोई जीव, हाँ माने 4 इंद्रिय तक तो ठीक है, मिथ्या दृष्टि है, कोई बात नहीं है ना, लेकिन पंचेंद्रिय हो और असंगी हो तो क्या स्थिति हो। तो असंगी के लिए भी इन्होंने कहा कि मन के बिना श्रुत ज्ञान नहीं होता। श्रुतम मन इंद्रिय, ऐसे आया था तत्वार सूत्र में। तो श्रुत ज्ञान नहीं होगा और श्रुत ज्ञान नहीं होने के कारण से वो कुश्रुति ही कहलाएगा। तो असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि मन के बिना उनका वनस्पति कायक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति देखी जाती है। माने वनस्पति कायक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति, अहित से निवृत्ति, ये थोड़ा सा समझने का है कि इसमें हित में प्रवृत्ति तो सबकी होती है, क्योंकि मन के बिना वनस्पति कायक जीवों के हित में प्रवृत्ति, मानी ऐसे जीवों के वनस्पति कायक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति, ऐसा शब्द जो दिया है ये पढ़ने की बात है, सोचने की बात है। ये क्या कहना चाहते हैं, ये यहाँ ये कह रहे होंगे कि भाई जो वनस्पति कायक जीव हैं उनमें हित अहित, माने किसी भी हित अहित की बात यदि आएगी, असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि मन के बिना वनस्पति कायक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति, ऐसा दिया है। इसको समझना चाहिए अपने को कि ऐसा वनस्पति काय में जीवों के हित की और हित में प्रवृत्ति, वनस्पति कायक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति, ये तो सभी जगह देखी जाएगी। तो इसके लिए कुश्रुत क्यों दिया उन्होंने। असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि मन के बिना वनस्पति का, अच्छा मन के बिना ही होती है, लेकिन ये अच्छा इसलिए कह दिया इन्होंने कि होती तो है लेकिन वो मन के बिना होती है। एक तो मन से आप वनस्पति का जीवों के हित में और प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति करें, और एक मन के बिना करें, उससे फर्क पड़ जाता है, ये कहना चाहते हैं। यहाँ श्रुत नहीं, इसलिए नहीं है, ठीक है। मन के बिना प्रवृत्ति तो ऐसी हो रही है, लेकिन मन के नहीं बिना समझ में आया भैया जी, समझ में नहीं आया ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, एक तो कोई काम आप मन से करो, एक बिना मन से करो, समझ गए आप। जैसे मान लीजिए जो बिना मन से करते हैं ना, उनके पाप भी कम लगता है तो पुण्य भी कम होता है। तो इसलिए ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति जो हो रही है उन जीवों के क्या है, बिना मन के हो रही है। तो बिना मन के होने का मतलब क्या, बिना समझ के हो रही है। तो बिना समझ के हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सम्यक दर्शन तो नहीं है। सम्यक दर्शन इसका ये मतलब अपन नहीं ले सकते हैं कि कई बार अपन वृक्ष के पास जाते हैं तो कई फूल हाथ लगाने से वो बंद हो जाते हैं, कि उनके अहित में उनको मन से तो नहीं है, लेकिन निवृत्ति हो रही है। उनकी बात नहीं हो रही, उनकी नहीं बात हो रही है। ये तो असंगी जीवों के लिए हुई ना, असंगी पंचेंद्रिय की बात हो रही है। असंगी पंचेंद्रिय, जीव लिखे है ना, जैसे वनस्पति कायिक जीव लिखे।
वनस्पति कायक जीवों में, जीवों के हित की, उनके जीवों के हित की, मानी वनस्पति काय के जीवों के हित की, मानी जैसे घास है, पेड़ पौधा है, या कोई भी और वनस्पति काय तो जो जीव है, तो हाँ। उनके हित अहित की प्रवृत्ति जो है वो बिना मन के देखी जाती है। अगर बिना मन के, बिना मन, असंगी पंचेंद्रिय के, असंगी संगी है तो पंचेंद्रिय, भैया जो मन रहित तो हो ही गए वो, फिर वहां पे मन का इसीलिए तो वो कह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने ये जो धवला पुस्तक से टीका निकाल करके दिया है कि भाई प्रवृत्ति तो उनके भी ऐसे होती है, लेकिन वो बिना मन के होती है। तो बिना मन के हुआ, इसका मतलब है कि आपने कोई उसका चेष्टा नहीं किया है, वो बिना मन ऐसे ही हो रही है। तो ऐसे ही हो रही है, इसलिए उसके अंदर में आपको श्रुत ज्ञान नहीं माना जाएगा, कुश्रुत ही माना जाएगा। बिना मन के आपने काम किया है, वो काम तो किया है लेकिन बिना मन के किया। लेकिन उस वनस्पति जगह फिर उसका ज्ञान काम आया क्या भैया जी? वंदना भाई साहब, हाँ, इसको थोड़ा आप समझा दीजिए, कुछ और इसमें विशेषता होते, ऐसा नहीं है तो। योग में सब समझे हुए हैं, क्यों अनर्गल शब्द बोले जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले तो कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान सबको पाया जाता है, सबसे पहला सिद्धांत, कहीं भी एक ज्ञान नहीं रहता है। अब यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहे, जहाँ लिखा हुआ कि श्रुत मन इंद्रिय से, वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई कुश्रुत मन वाले को कुश्रुत नहीं होगा। हम लोग मन वाले हैं, हम लोग बहुत सारे लोग मिथ्या दृष्टि हैं, बहुत सारे अनंत जीव मिथ्या दृष्टि, अनंत तो नहीं, मनुष्य पर्याय का खाली ले, अनंत बहुत असंख्यात तो है ही है, देव पर्याय नारकी पर्याय के मिला के तो असंख्यात पंचेंद्रिय जीव हैं जो कि मन सहित होके भी मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसा तो इसमें नहीं है, क्योंकि वहां जहां तक मन नहीं है वहां तक असंगी कहलाते हैं। यहाँ पर ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि मन वाले ही हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति होती है, बिना मन वाले भी उसको भी कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है। कैसे पता चला? तो कहते हैं 2 इंद्री 3 इंद्री में तो हम लोग देखते ही है, चींटी अगर पानी रहता है तो पानी से हट के दूसरी तरफ चली जाती है, उसको भी तो मन नहीं है, पर अहित से हट गई, हित के तरफ सूखे के तरफ चली जाती है। ये तो हम लोग सारे दिन घरों में देखते हैं। अब आ गया तो इन्होंने वनस्पति काय क्यों लिया? क्योंकि सबसे सूक्ष्म कह दीजिए या छोटा जो नहीं हम पहचान सकते, उसमें वनस्पति काय के लिए तो इन्होंने 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री को नहीं लेकर के वनस्पति लेके समझाना चाह रहे हैं कि वनस्पति में भी ये चीज देखी जाती है। जैसे हीराजी ने भी कहा, लाजवंती पौधा आप जाइए वहां पर छूने की कोशिश करिए, वो सिकुड़ जाएगा। बहुत से पेड़ों की जड़ है, जिधर धन दबा रहेगा उधर की ही और उनकी जड़ बढ़ती है। तो कहाँ से ये कहाँ से हो रहा है? क्योंकि उनमें भी कुश्रुत ज्ञान है, ये उपलब्धि है, उसमें लब्धि रूप से है, ये बताना चाह रहे हैं। वो प्रकट नहीं कर सकते हैं, उपयोगात्मक जैसे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वैसे वो नहीं कर सकते हैं, पर उनके है। ये कैसे जाना गया? तो कहते हैं उनके भी देखी जाती है कि हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति देखी जाती है। क्योंकि हम लोग सब पौधे का तो कह नहीं सकते हैं, जो पौधा हम देख पाते हैं उसी का उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में। तो लाजवंती पौधा का दिया जाता है, लाजवंती पौधे के पास आप जाइए, हाथ बढ़ाइए तो बोलते हैं वो सिकुड़ जाता है। उसी तरह से इसके लिए भी आया हुआ है कि परिग्रह संज्ञा एक इंद्री में जब हुआ, भाई परिग्रह संज्ञा हम कैसे माने? तो वहां पर ये उदाहरण आया कि जहाँ धन गड़ा रहता है, वृक्ष की जड़ देखी जाती कि प्राय उधर बढ़ती है। तो क्यों बढ़ रही है? तो वो कुश्रुत ज्ञान के कारण ही उधर बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये सिद्ध करना चाह रहे हैं केवल वो कि भाई एक असंगी इंद्रियों, असंगी पंचेंद्रियों तक में कुश्रुत ज्ञान पाया जाता है, यहाँ तक कि वनस्पति काय में भी। बाकी 2 इंद्री 3 इंद्री तो हम लोग को देखने में आ जाता है, वनस्पति काय को हम नहीं समझ पाते, तो उसके लिए स्पेशल वनस्पति काय करके लिख दिया। वनस्पति काय में भी लाजवंती का उदाहरण आता है, वो जड़ें जो धन की तरफ जाती है उसके लिए उदाहरण आता है। ये दोनों ज्ञान सब में पाए जाएंगे, कोई ऐसा जीव है ही नहीं, चाहे सूक्ष्म निगोदिया क्यों नहीं हो, जिससे ठसाठस सारा लोक भरा पड़ा है, उसके भी कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है। क्योंकि कुमति ज्ञान कभी अकेला, मति ज्ञान कह लीजिए, मति ज्ञान अकेला कभी रहता ही नहीं है, दोनों के साथ रहता है। अब जैसी जैसी इंद्रियां है वैसा वैसा क्षयोपशम है श्रुत ज्ञान का, जहां मन आ गया वहां और ज्यादा क्षयोपशम है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कुश्रुत ज्ञान वहां भी है। कुश्रुत चूंकि ये है मिथ्या दृष्टि इसलिए लगा दिए, यहाँ मेन बताना यही है कि श्रुत ज्ञान वहां पर भी है, ऐसा नहीं है कि केवल मति ज्ञान है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हित में प्रवृत्ति अहित से निवृत्ति नहीं देखी जाती, ये यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं बस। हीरा दीदी जो बोल रही थी ठीक है, उसी हिसाब से समझ लो कि
ठीक है, यदि वनस्पति भी जो है वो अपने अपने हित में और अपने हित में प्रवृत्ति करता है, तो क्यों करता है? बोले कुश्रुत ज्ञान के कारण से करता है। लेकिन मन नहीं होने से उसको हम क्या कहेंगे? कुश्रुत ज्ञान ही वाला ही कहेंगे। ठीक है, तो असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान हो गया। अब क्योंकि मन के बिना वनस्पति कायिक जीवों के, तो असंगी जीवों के लिए, तो असंगी जीवों में 5 इंद्रिय वाले भी ले लिए और बाकी इंद्रियों वालों को भी ले लिए, और स्पेशली इतना सा मतलब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हुए लिख देते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अपने को समझ में आ गया, बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि वनस्पति काय जैसे जीवों के भी हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति, ये हम लोग है ना कर्म कांड पढ़ रहे हैं भाई साहब, हम लोग कर्म कांड पढ़ रहे हैं और आचार्य ये समझ रहे हैं कि कर्म कांड पढ़ने वाला जीव कितना पढ़ने के बाद पढ़ता होगा। वो अलग बात है कि हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा और पहले कर्म कांड ही पढ़ना चालू कर दिया, पर आचार्य तो ये समझ रहे हैं कि पहले बहुत कुछ पढ़ के तब जीव कर्म कांड पढ़ता है। चलिए, तो ये संदृष्टि अपने को मिल गई कि कुमति कुछ दीदी कुमति तो समझ में आता है, दीदी कुमति तो समझ में आता है कि इंद्रियों के साथ, कुश्रुत तो श्रुत का उल्टा हो गया ना, तो कुश्रुत कैसे होएगा? 2 ज्ञान हमेशा होते हैं, एक ज्ञान नहीं होता है कभी भी। तो इसीलिए उसको श्रुत ज्ञान का मतलब आप ये मत लगाइए श्रुत को पढ़ना, ये मत लगाइए श्रुत ज्ञान का मतलब। श्रुत ज्ञान का मतलब मति ज्ञान से जाने हुए ज्ञान में विशेष ज्ञान होना है ना। श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या है कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विशेष विषय को विशेष जानना। यहाँ श्रुत का मतलब हम लोग ये किताब पुस्तक वगैरह पढ़ना नहीं लगाइए, तो वो वहां पर मति ज्ञान के द्वारा वो वनस्पति इकाई जान गई, पौधा की मेरे को कोई छूने, और वो उसको विशेष ज्ञान हो गया कि ये मेरे को टच करेगा। तो श्रुत ज्ञान की परिभाषा इतनी है कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय को और अधिक जानना श्रुत ज्ञान है। फिर आगे आके जैसे वो श्रुत ज्ञान की विशेषता आती जाएगी वो अलग बात है, पर प्रारंभिक भाषा श्रुत ज्ञान की यही है, तो वो वहां पर उसको भी है। अकेला मति ज्ञान होता नहीं है, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे निगोद जीव भी हो, निगोद जीव के भी अपन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों घटाएंगे इस तरह से। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान चाहे वो निगोद जीव भी क्यों ना होगा, तो 2 ज्ञान है ही है। हाँ, लेकिन वहां पर कुमति कहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा सम्यक दृष्टि को जैसा ज्ञान होता है श्रुत ज्ञान, वैसा ज्ञान उसको नहीं होता है, इसलिए वो कुमति और कुश्रुति कहलाता है। समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे पढ़ लेते हैं मति ज्ञान की बात। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में बंध योग्य प्रकृति 79 है, क्योंकि मिथ्यात्व संबंधी 16 तथा शास्त्राधीन की 25, इस प्रकार 41 प्रकृतियों की तो विच्छेदी हो ही गई। क्योंकि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान वगैरह ये जो है ये सम्यक दृष्टि को ही होगा, तो चौथे गुण स्थान से ही शुरू होती है। तो चौथे गुण स्थान से शुरू होने का भाई साहब वंदना, इसमें पहली टेबल में है बंध 117, अबंध शून्य क्यों कर दिया? अबंध में देना चाहिए था प्रकृति, अबंध शून्य। आपसे नहीं पूछ रहे हैं भाई साहब, प्लीज, आपको तो हम पहले गुण स्थान, क्योंकि हाँ, क्योंकि वहाँ पे मिथ्यात्व और साक्षात्कार 2 ही गुण स्थान की बात हो रही है, इसलिए तो शून्य की अबंध किसका होगा? मिथ्यात्व गुण स्थान में पहले ये उत्तर थोड़ी बनेगा इसका। बताओ दीदी, क्यों पहले सबको प्रश्न समझने दीजिए। मेरा यह प्रश्न है कि प्राय करके पहले गुण स्थान में अबंध प्रकृतियां रहती है, यहाँ पर अबंध प्रकृति क्यों नहीं है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में? और सारी बन रही है, भाभी सारी बन रही है ना, मतलब 3 प्रकृति, वो आरडी को वो तीर्थंकर तो छोड़ दी थी 117 है, और बाकी तो सभी बन रही है, अबंध तो कोई है ही नहीं दीदी। यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि इन्होंने तो 117 प्रकृति ली है, मैं बताऊं, अबंध 3 का अपने आप ही हो गया ना ललिता जी, क्योंकि मति और शुद्ध ज्ञान के बिना कोई भी जीव नहीं जो रहता है। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त को भी कितना भी सूक्ष्म होता है, दोनों ये तो निरंतर मतलब हमेशा बनते ही है। नहीं, आप तो अलग ले गए, प्रश्न कुछ उनका और था। वैसे इसमें कोई वो कृष्णा जी ने ठीक दिया उत्तर, क्योंकि अबंध कब दिखाते हैं, पहले भी मैं कल परसों भी आप लोग को समझाई, अबंध में प्रकृति कब, 1 मिनट सुनेंगे, पहले गुण स्थान में अबंध में जो प्रकृति दिखाई जाती है इतनी आवाज होती है ना, पूरा गला ही फट जाता बोलने में। पहले गुण स्थान में अबंध प्रकृति दिखाई जाती है जो आगे जाके बंधती हो,
अब यहाँ पर अबंध वो क्या कह रहे हैं, कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान में तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दिक्, तो वो तो कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान में कभी बंधेगी नहीं, तो उन्होंने पहले ही निकाल दी। बाकी 117 प्रकृति वो पूरी की पूरी बंध रही है। त्रिशला जी ने उत्तर सही दिया, वो 117 प्रकृति पूरी की पूरी बंध रही है, इसलिए यहाँ पर अबंध प्रकृति कोई है ही नहीं, क्योंकि अबंध 3 बची, आहारक द्युक और तीर्थंकर, तो वो मिथ्या दृष्टियों को बंधेगी नहीं कभी भी। वहां 2 ही गुण स्थान है, चौथे गुण स्थान में जाके होता है तीर्थंकर का, छठे गुण स्थान में होता है आहारक द्वीप का, वो गुण स्थान यहाँ पर बनेंगे नहीं, इसलिए वो 3 प्रकृति यहाँ पर शुरू में ही निकाल दी, वो योग्यता ही नहीं है इसको। और 117 का बंद होता है, तो उस 117 प्रकृति का मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद हो सकता है, इसलिए यहाँ पर अबंध एक भी नहीं है। भाभी एक बार और बताना, ये नेट चला गया था बीच में, नेट चला गया था बीच में। बताइए आप लोग में से कोई भाई साहब, आप बताइए, मेरे तो गले बहुत स्ट्रेन मत दीजिए दीदी को, दीदी बहुत स्ट्रेन होता है दीदी को। देखो भाई, इसका बहुत सरल तरीका है। हम लोग जब स्वाध्याय करते थे तो इसको ऐसे समझा देते थे, यहाँ खाता ही 117 का है ना, जब जहां से ऊपर जो हेडिंग में रहता है ना, बंद योग्य प्रकृति 117, वैसे बंद योग्य 117 मानी वहां खाता ही 117 से शुरू होगा, तो वो 3 को तो अबंध में लेने का प्रश्न ही नहीं है, वहां तो 117 का ही हिसाब चलेगा। अब 117 में से यदि कोई अबंध हो उस पर्टिकुलर गुण स्थान में, तो उसको अबंध लेवें। तो उस पर्टिकुलर गुण स्थान के लिए अबंध क्या होता है, तो अबंध बनता नहीं है, क्योंकि 117 से ही शुरू हो रहा है सारा कुछ। तो 117 से ही हम जब शुरू कर रहे हैं, तो वहां तो 16 प्रकृति की विच्छुति खाली बताएंगे और अबंध की कोई बात ही नहीं बनेगी। और आगे वाले गुण स्थान में उन 16 प्रकृति का अबंध बता दिया जाएगा, क्योंकि वो 16 प्रकृति पहले गुण स्थान में तो बनती थी और आगे वाले गुण स्थान में नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, इसलिए वहां अबंध हो गया। अब देखो इसी तरह से अब आगे जब चलेंगे ना, जो चौथा गुण स्थान से जो आगे वाला 86 पेज पर जब आप चार्ट देखोगे, तो वहां पर कहां से शुरू किया इन्होंने, बंद को 70 माने चौथे गुण स्थान से शुरू किया, उसके पहले गुण स्थान ही नहीं है, तो वहां 77 से शुरू किया कि बंद ही 77 का है, क्योंकि 41 प्रकृति के तो पहले। भाई साहब पूछिए इन लोग से, आगे गुण स्थान क्यों नहीं है उसके पहले? ये तो बता तभी थोड़ा सा खुलासा हुआ ना भाई साहब, तभी समझ पाएंगे लोग। हाँ, फिर भी पूछ सकते हैं। देखो अपने यहाँ पर, हाँ बहुत अच्छा, अभी देखो यहाँ पर आपको ना इसको पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, मैं यहाँ पढ़कर सुनाता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा इसको। देखो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में बंद योग प्रकृति 79 है ना, क्योंकि मिथ्यात्व संबंधी 16 तथा शास्त्रादन की 25, इस प्रकार 41 प्रकृतियों की विच्छुति हो जाने से इनका यहाँ अभाव है, इसलिए सम्यक दृष्टि की बात चलेगी। और सम्यक दृष्टि जो है वो चौथे गुण स्थान से ही बनता है। तो गुण स्थान असंयत से लेकर के क्षीण कषाय पर्यंत 9 है। असंयत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 10 जो जैसे होती है, बंद प्रकृति 77 और अबंध प्रकृति 2 है। देश सहित गुण स्थान में विच्छुति प्रकृति 4 है, बंद प्रकृति 67, अबंध रूप प्रकृति 12, प्रमथ गुण स्थान में विच्छुति 6 प्रकृति की, बंद 63 प्रकृति का तथा अबंध 16 प्रकृति का है। अप्रमथ गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 1, बंद प्रकृति 59, अबंध प्रकृति 20, अपूर्व गुण स्थान अपूर्व करण गुण स्थान में विच्छुति प्रकृति 36 प्रकृति, बंद प्रकृति 58 प्रकृति का और अबंध रूप 21 प्रकृति है। अनिवृत्ति करण गुण स्थान में विच्छुति 5 प्रकृति की, बंद 22 का प्रकृति तथा अबंध 22 प्रकृति का तथा अबंध 57 प्रकृति का है। सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 16, बंद प्रकृति 17 और अबंध प्रकृति 62 है। उपशांत गुण स्थान में विच्छुति 0 की, बंद 1 प्रकृति का और अबंध 78 प्रकृति का है। क्षीण मोह गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति रूप प्रकृति 0, बंद रूप प्रकृति 1 तथा अबंध रूप प्रकृति 78 है। अब ये जो अपन ने अभी इतना पढ़ा वही यहाँ पर चार्ट रूप से बना दिया गया है। अब दीदी के प्रश्न का उत्तर दी। प्रमथ गुण स्थान में 63 प्रकृति है, उसमें 6 प्रकृति का विच्छुति हो रही है, तो अप्रमथ में तो फिर 57 लेना चाहिए, ये 59 कैसे हो गई? बहुत अच्छा, क्योंकि आहारक प्रकृति का बंध हो जाता है। आहारक द्विक की अपेक्षा यहाँ पर आहारक द्विक का बंध, 4 प्रकृति कम हुई, 2 प्रकृति बढ़ गई है ना। ठीक है,
बंद में 16 और 6 22 होनी चाहिए थी, उसकी जगह 20 ही बंद में ली। क्यों बंद की बंद में ली? क्योंकि दो प्रकृति और बंधने लग गई। देखो असंयत में 77 का बंद दिखाया है, लेकिन ऊपर चार्ट में क्या दिया? बंद योगी गुण्यासी प्रकृति, गुणस्थान 9, यानी गुणस्थान 9 कौन सा हो गया? चौथे से लेकर के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, है ना। 13वें गुणस्थान में तो फिर कुछ है नहीं, तो इसलिए उसको लिया नहीं। 14वें गुणस्थान को लिया नहीं, यह खाली 9 गुणस्थान यहाँ पर बनाए, मानी सम्यक दृष्टि के यहाँ बंद विच्युति यहाँ तक अबंध दे दी। कौन सी है? असंयत गुणस्थान में 2 प्रकृति अबंध कौन सी है? आहारादिक दिक, क्योंकि वो आगे जाके बंधेगी। आहारादिक द्विक नहीं बोला जाता है ना। दिक दिक आहार, हाँ आहारादिक, अच्छा आहारादिक द्विक। क्या 3 अबंध क्यों नहीं लिया? 3 कौन से? तीर्थंकर का तो बंद हो जाएगा ना। तीर्थंकर तो चौथे गुण स्थान से, हाँ तीर्थंकर प्रकृति का चौथे गुण स्थान में बंद हो सकता है, इसलिए अबंध में केवल आहारादिक, आहारक शरीर और आहारक अंगोपान, ये 2 ही लिया है। बहुत अच्छा। चौथे से लेकर के और 12वें तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद इसमें इंक्लूडेड है। 77 से जो शुरू किया, तो पहले 79 से शुरू करके 77 को बंद में दे दिया। 8वें गुण स्थान तक, उसके आगे नहीं बनती है। अच्छा, तो फिर उसको हटाना चाहिए था। तो हटा देंगे। अच्छा, उसमें हट गई ना। हाँ, उसमें हट गई, उसमें हट गई। 36 प्रकृति जो बंद भी 36 में हट जाएगी। 36 में हट जाएगी, जा रही है। छठे भाग में तीर्थंकर भी जा रही है। हाँ, 36 में हट जाएगी वो तीर्थंकर प्रकृति का, ये बात ठीक है। उसके बाद उदय खाली है। तो ये तो 77 और 2 79 से शुरू हो गया हमारा खाता। 79 से शुरू होने के कारण से बंद और अबंद जो है 79, 77 और 2 यहाँ दे करके दे दिया इन्होंने। विच्युति जैसा जैसा अपने बाकी जो 10 पहले चौथे गुणस्थान में 10 की विच्युति होती है, 10 दिखा दिया। तो 5वें गुणस्थान में 4 की विच्युति होती है, 4 दिखा दिया। प्रमद गुणस्थान में 6 की विच्युति होती है, ये भी बता दिया। 7वें गुणस्थान में 1 की होती है, ये भी बता दिया देवायु की। 8वें गुणस्थान में जो 36 की होती है क्रम करके, वो आपको आ गया। अनिवृत्तिकरण में 5 की होती है, वो भी आपको बता दिया। सूक्ष्म साम्राज्य में 16 की होती है। जी अपना बंद कर लीजिए। हाँ, यहाँ 10 की विच्युति क्यों बता रहे हैं? असंयत गुण स्थान में 4 की क्यों नहीं बता रहे हैं? बोलो जो कौन आप से जो स्थान में दीदी? क्योंकि इसमें सामान्य कथन है, इसमें देव नारकी भी आ जाएंगे। हाँ, इसमें चारों गति का कथन है, इसलिए 10 प्रकृति की विच्युति है। खाली मनुष्य और त्रियंच का अगर कहेंगे तो फिर 4 प्रकृति कह देंगे, क्योंकि वहां पर औदारिक शरीर संबंधी 6 प्रकृतियों की विच्युति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। बहुत अच्छा है। चलो, याद रहता है। नरेंद्र जी बोले कम से कम। अच्छा, अब आगे चल के थोड़ा सा मन प्रेय ज्ञान की बात कर ले। में अपने को तो होना नहीं है अभी, तो फिर भी मन प्रेय ज्ञान में बंद योग्य प्रकृति 65, गुणस्थान प्रमद से क्षीण मोह परिंद 7 हैं। या विच्युति और बंद का कथन तो गुणस्थान व जानना, किंतु अबंध क्रम से 2, 6, 7, 43, 48, 64 और 64 प्रकृति का है। इस सामने चार्ट बना हुआ है, इसको देख लो। देखो, मन प्रेय ज्ञान संबंधी संदृष्टि इस प्रकार बनती है। कैसे बनी? देखो, देखा जाए तो ये जो संदृष्टियां बनाई है ना, ये माता जी ने अपना ये सब पढ़ करके उपयोग लगा करके और बनाई है। और हम लोग भी अपने आप कम से कम बनी हुई को तो अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, तो दिमाग में बहुत अच्छी तरह से इसलिए ना भाई साहब, जिनको बहुत अच्छा ऑप्शन करना रहता है कर्मकांड का, अपने यहाँ निर्मला जी हैं, निर्मला जी कासलीवाल, वो जब शुरू में कर्मकांड पढ़ी थी तो पूरा भंग लगाती थी, पूरा लिख के कॉपियां की कॉपियां भर रखी हैं वो। तो आज उनसे कहीं से भी कुछ पूछे, प्राय करके कई बार उनकी मेरी चलती है चर्चा, तो जो भी प्रश्न उनसे मैं पूछती हूँ प्राय करके वो उत्तर दे देती हैं, शायद ही कहीं पर वो अटकती है। तो क्योंकि वो लिख के सारे भंग वगैरह निकाल चुकी हैं, तो बहुत अच्छा उनका समय। तो कर्मकांड जी तो है ही लिखने की चीज भैया, दिन भर लगाते रहो, प्रकृतियां हटाते रहो, जोड़ते रहो, जो जितना लिखेगा करेगा, क्योंकि वैसा ही सब्जेक्ट है ना, तो थोड़ा सा लिखने करने से ज्यादा बैठ जाता है। बहुत अच्छा। तो इसके अंदर में अपन छठे गुण स्थान से शुरू करेंगे अपना खाता, क्योंकि छठे गुण स्थान के अलावा आहारक द्विक का
जो है बंद नहीं है। महार्दिका आगे जो इसी के प्रमत्व वाले के माने मुनि महाराज के ही होगा, ऐसे कहो मुनि महाराज के ही होगा ये मन प्रज्ञान, इसलिए अपन ने छठे गुण स्थान से शुरू किया है, इसके पहले से होगा नहीं, है ना। तो प्रमत्त को लिया, अप्रमत्त को लिया, फिर आगे के क्षीणमोह गुण स्थान तक इसमें बता दिया अपने को। और सबसे पहले इन्होंने 63 को बंद में लेकर के और छठे गुण स्थान में तो आहारक दिक् को भी अभी अबंध में ही लिया है, क्योंकि आहारक दिक् का भी बंद छठे में नहीं होगा बल्कि 7वें में और 8वें 8वें के कुछ समय तक होगा। तो इसलिए प्रमत्त में 2 का तो अबंध कर लिया और 63 का बंद दे दिया। जबकि पहले वाले चार्ट में अपन ने 63 प्रमत्त में 63 पढ़ा था ना 86 पेज पर, तो वही प्रमत्त का यहाँ 63 बंद यहाँ पर ले लिया और उसके बाद में 2 को अबंध में, आहारक दिक् को अबंध में ले लिया और 6 जो बंद विच्छुत्ति अपने प्रमत्त गुण स्थान में जैसे होती है वो 6 ले ली और फिर अमत्त में जो चलेंगे तो 1 की बंद विच्छुत्ति और ले ली, है ना। लेकिन इसमें 6 की बंद विच्छुत्ति 6 का ही अबंध दिया है। देखो अप्रमत्त में 6 का ही अबंध दिया है, 6 और 2 8 होना चाहिए था, लेकिन 8 नहीं होकर के 6 और 2 8 करके यहाँ आहारक दिक् का बंद होने लग गया, हो सकता है, इसलिए 2 को वापस जोड़ दिया। तो इसलिए अबंध में 6 ही रह गई और उधर 59 हो गई, 63 में से 4 ही गई, तो 59 को जो है वो बंद में ले लिया। और अपूर्व करण में फिर आगे वैसा का वैसा अपना जो है हिसाब चलेगा कि 36 का गुण स्थान वक्त बंद विच्छुत्ति हो जाएगी, तो आगे 36 और 7 आगे वाले में 43 आ जाएगी। अबंध में 6 और 1 7 को लेने से 7 आ गई। अबंध में अपूर्व गुण स्थान में ऊपर वाले गुण स्थान में 6 और 1 दिखाया तो यहाँ 7 हो गई। फिर अवृत्तिकरण में 36 और 7 जोड़ देंगे तो 43 हो गई अबंध में। फिर 43 में 5 जोड़ देंगे तो 48 अबंध में हो गई। फिर 48 में 16 जोड़ देंगे तो 64 हो गई अबंध में, और 64 की 64 क्षीणमोह तक भी वही है। फिर आगे के गुण स्थान में अब ये बताओ मेरे को कि ये क्षीणमोह तक ही क्यों दिया, 13वां गुण स्थान क्यों नहीं दिया यहाँ पर, कोई बताओ। 13वां तक लेना, सम्यक दृष्टि तो 13वें गुण स्थान में तो फिर केवल ज्ञान के कारण केवल ज्ञान आएगा। तब कि मन प्रज्ञान है ही नहीं, वहां मन प्रज्ञान है ही नहीं, इसलिए 13वां गुण स्थान बनता नहीं है, ठीक है ना। उसके पहले वाले में जो मति श्रुति अवधि जो लिया था उसमें भी 13वां गुण स्थान नहीं लिया उन्होंने, 12 गुण स्थान तक ही लिया, क्योंकि 13वें गुण स्थान में कौन सा ज्ञान होता है, केवल ज्ञान में बंद योग्य एक साता वेदनीय प्रकृति है, गुण स्थान 2 है, संयोगी के विच्छुत्ति रूप प्रकृति 1 है, बंद प्रकृति 1 है, अबंध का अभाव है, अयोगी के विच्छुत्ति व बंद का अभाव है, किंतु अबंध प्रकृति 1 है। अब ज्ञान मार्गणा चल रही है, ज्ञान मार्गणा जब चले और केवल ज्ञान की बात करें तो कितने गुण स्थान बताएंगे, 2 बताने पड़ेंगे। जब बंद अबंध की बात हो रही थी तो वहां तो 13 तक ही चल रही थी बात, क्योंकि बंद तो 13 तक ही है, उसके बाद तो बंद है नहीं, तो इसलिए। लेकिन जब ज्ञान मार्गणा के हिसाब से अपन चर्चा करेंगे तो केवल ज्ञान की यदि बात आएगी तो 2 गुण स्थान समझा दिया इन्होंने। तो पहला इसलिए दे दिया केवल ज्ञान में बंद योग्य एक साता वेदनी प्रकृति है, गुण स्थान 2 हैं, सहयोगी के विच्छुत्ति रूप प्रकृति 1, सहयोगी के लिए 13वें गुण स्थान वाले के लिए। और बंद प्रकृति भी 1, अबंध का भी अभाव, माने 1 ही बंद प्रकृति है और 1 का ही वहां अभाव भी हो जाएगा, माने विच्छुत्ति हो जाएगी, तो अबंध और होने का कोई प्रश्न नहीं है। और अयोगी के विच्छुत्ति व बंध का अभाव है, किंतु अबंध प्रकृति 1 है, वहां सब अबंध है, वहां कुछ विच्छुत्ति का कोई काम वहां पर है नहीं। इति ज्ञान मार्गणा अर्थ संयम मार्गणा। दीदी आपको कुछ पूछना है और इन लोगों से? इस मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान 7 से 12 कैसे रहेगा भाई? 6 में तो समझ में आ रहा है। दीदी क्या पूछे? बहुत अच्छा पूछा आपने, बहुत अच्छा पूछा। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान छठे गुण स्थान में तो समझ में आता है। मुनि महाराज के सामने बैठे मन पर्याय ज्ञानी है, वो जान गए हमारे मन की बात, या हम महाराज जी से जाके पूछे अवधि ज्ञानी महाराज से ये क्या है वो क्या, जो भी हमने पूछा समझ में आ रहा है। इस 7 से 12 कैसे बता दिया अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान? क्योंकि शुरुआत 7वें से होती है।
जब तक केवल ज्ञान नहीं अवधि ज्ञान में कैसे, इसमें तो मनप्रिय ज्ञान बताया वो तो ठीक है, लेकिन ये अवधि ज्ञान के लिए असंयत से क्यों शुरू कर दिया, ये पूछ रही है दीदी। नहीं, असंयत से तो अवधि ज्ञान होता है, सिद्धांत है सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान में, क्योंकि तीर्थंकर आके जन्म ले रहे हैं चौथे गुणस्थान में, तो चौथे गुणस्थान में होता है सॉरी अवधि ज्ञान। देशावधि ज्ञान सर्वावधि परमावधि मुनियों को ही होगा, देशावधि ज्ञान श्रावक को हो सकता है। और अनेक नारकियों को, सम्यक दृष्टि नारकी हैं उनको हो रखा है, सम्यक दृष्टि देव उनको हो रखा है। बहुत सारे त्रियंच समूर्छन जन्म वाले त्रियंचों को भी अवधि ज्ञान घटाया गया है। मेढक आदि को जैन सिद्धार्थ कोश में आया है, चौथे गुणस्थान में हो सकता है, वहां कोई बाधा नहीं है। पर ये ज्ञान चूंकि मुनियों को ही होता है, रिधिधारी को होता है, इसलिए वो छठे गुणस्थान से तो होने में तो चलो दोनों चीज समझ में आ रही है। हाँ, 7वें से 12 तक क्यों बताया मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान? क्योंकि ज्ञान सत्व में तो है ही ना, सत्व में है। हाँ, नहीं तो सूक्ष्म संप्राय में हो जाती है। तत्व तो नरक गति की भी है, तो क्या कहेंगे? वहाँ नरक गति, ये तो मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान तो वहाँ उपयोग में भी आ रहा है छठे गुणस्थान में। सत्व तो नरक गति का भी बहुत से लोगों को रहता है, तो क्या नरक गति हृदय में आती है हमारे? वो तो उत्तर नहीं घटेगा ना दीदी। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोग समय वो मतलब विच्युति सूक्ष्म संप्राय में होती है, 10वें तक होना चाहिए ना। नहीं वो कोई बात, वो तो 12वें तक ठीक है, 12वें जाके सारे ज्ञान केवल ज्ञान में समाहित होते हैं। वो संकट उठा रहे हैं, वो तो इसमें लिखा हुआ 6 से 12 तो 6 से 12 उसको मत ये करिए, आचार्य की वाणी को हमको थोड़ी काटना। मेरा प्रश्न ये है 7 से 12 कैसे घटा रहे हैं दोनों ज्ञान को, किस रूप से घटाएंगे? ज्ञान तो रहेगा ही, ज्ञान कैसे हटेगा? ज्ञान हटने के बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर बंद की और बंद विच्युति की बात हो रही है। तो बंद मान लीजिए हमारी 11वें 12वें में बंद रुकता है, लेकिन सत्ता में तो रहता ही है, तो ज्ञान तो रहेगा। भाई सामान्य सम्यक दृष्टि की बात, सामान्य से सम्यक दृष्टि की बात, तो उनके ज्ञान तो रहता ही है, ये बोलना चाहिए ना। यहाँ मनप्रिय ज्ञान की बात हो रही है। आपको एक शब्द की बात केवल बोलनी, आप लोग को याद नहीं आ रहा है, मेरे बोलते ही आप लोग को सबको याद आ जाएगा। कैसे बता रहे हैं? वहां पर लब्धि रूप से है, उपयोग रूप से नहीं है। ध्यान में मुनि महाराज बैठे हैं, ना कोई अवधि ज्ञान लगाएंगे, ना कोई मन पर ज्ञान लगाएंगे, वहां प्रवृत्ति नहीं करेंगे। इसमें प्रवृत्ति यही तो बोल रही भाभी में क्यों उनके है, लेकिन वो प्रयोग में नहीं ला रहे। मैं बोल रही थी ना पहला ये आंसर, ये उत्तर शास्त्र का नहीं है, शास्त्र का उत्तर है मैं तो बोली कि एक शब्द आप लोग को याद नहीं आ रहा, मेरे बोलते ही याद आ जाएगा आप लोग को। लब्धि रूप से है वहां पर, उपयोग रूप से नहीं है। अगर मान लीजिए उपसम श्रेणी चढ़े हैं, कोई मन पर ज्ञानी अवधि ज्ञानी, वो गिर करके छठे में आएंगे ही आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। छठे से नीचे जाए या ना जाए, पर छठे तक तो आएंगे ही आएंगे। वापस वो दोनों ज्ञान काम में आ जाएगा उनको। कोई छपक श्रेणी जा रहा है तो उसका 12वें गुण स्थान में 6 हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। फिर तो क्यों घटाया 12वें गुण स्थान तक? 12वें गुण स्थान तक इसको क्यों ले गए? एक तो केवल ज्ञान होने पर जाएगा, दूसरा कोई उपसम श्रेणी अगर चढ़ रहा है कोई जीव मुनि महाराज, वो वापस छठे में आएंगे ही आएंगे तो वापस उपयोग रूप से इनका ये ज्ञान चलेगा। फिर उपयोग ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उपयोग में ले सकते हैं। तो इसीलिए उपयोगात्मक रूप से 7वें गुण स्थान से नहीं है, लब्धि रूप से वहां पर है। जरूरत पड़ेगी अगर उपसम श्रेणी चढ़े, वापस अगर नीचे आते हैं हमें आएगा उनको, और छपक चढ़ रहे हैं तो आगे जाके सारे हो ही जाएंगे। अब जिनको मन पर ये ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है सत्ता में, तो उनका थोड़ी वहां तो मति श्रुत ज्ञान से कोई छपक श्रेणी चढ़े हैं, तो वहां तो 2 ही ज्ञान की विच्युति होगी, बाकी 2 ज्ञान तो है ही नहीं। जिस चीज की हमारे पास 10,000 का नोट नहीं है, मैं उसको कहाँ से निकाल के खर्चा करूंगी? मेरे पास तो 2,000 के और 500 के नोट है, तो मैं 2 ही उनको, मैं आपसे 10,000 का नोट ले रही हूँ, मैं आपको क्या दूंगी? 2,000 के 5 नोट दूंगी या 500 के 20 नोट दे के 10,000 का ले लूंगी। लेकिन अगर मेरे पास 5-5 हजार के नोट ही नहीं है, मैं आपको कहाँ से देके 10,000 का लूंगी? तो उसी तरह से जब केवल ज्ञान होगा, मति श्रुत ज्ञान का जिसको सत्व है, मति श्रुत ज्ञान से जिसका केवल ज्ञान हो रहा, उसका मति श्रुत ज्ञान की विच्युति होने से होगा। सत्व विच्युति की बात कह रहे हैं यहाँ पर। सत्व विच्युति क्या होगी? वही 2 ज्ञान की होगी। और जहां तक मन पर यह ज्ञान बन सकता है कि अवधि ज्ञान बन सकता है, वहां तक अगर बंधता है तो ठीक है, बंध विच्युति अलग है, सत्व विच्युति अलग है। तो सत्व विच्युति जो हो रही है 148 कर्मों की
सत्ता रहती है, तो सबको थोड़ी रहती है। आज आपके हमारे थोड़ी है 148 कर्मों की सत्ता, हमारे आहारद्र की सत्ता नहीं है। अगर हमको सम्यक्त नहीं हुआ तो सम्यक्त की 3 प्रकृति की सत्ता नहीं है, हमारी तीर्थंकर की सत्ता नहीं है, हमारे अवधि ज्ञान की सत्ता नहीं है, हमारे मनःपर्य ज्ञान की सत्ता नहीं, हमारे थोड़ी इन ज्ञानों की सत्ता है। कहाँ से सत्ता बनेगी? हमको है ही नहीं, हमने किया ही नहीं है, तो सत्ता कहाँ से बनेगी? तो जितना सत्व रहेगा वो 148 प्रकृति अगर किसी की सत्ता में चूंकि हो सकती है, तो 148 प्रकृति अगर सत्ता में है तो वहां पर 12वें गुणस्थान में जाके चारों ज्ञान की बंध विच्युति होकर के जाके 10वें गुणस्थान में बंध विच्युति, वहां पर उदय विच्युति होकर के और 13वें का केवल ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे घटेगा किसी को अगर है और वो अगर ध्यान में मुनि महाराज चले गए हैं, उपसम या छपक श्रेणी चढ़ गए हैं, तो उनको उस समय लब्धि रूप से पाया जाएगा। ऐसा नहीं घटेगा कि ध्यान में मुनि महाराज बैठ गए, श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो उनका ये दोनों ज्ञान समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लब्धि रूप से वहां पर रहेगा, सत्य रूप से उनके रहेगा। दीदी इसका मतलब ये हुआ कि एक जीव की अपेक्षा यदि करेंगे तो जब वो ऊपर जाता है तो उनकी बंध विच्युति अलग अलग होगी। किसी की मनःपर्य ज्ञान के साथ तो उसकी ज्यादा विच्युति होगी, किसी की नहीं। मतलब एक जीव के हिसाब से करेंगे तो सबकी अलग अलग होगी। जब बताया गया पहले अध्याय में कि भाई ज्ञान कितना हो सकता है किसी एक जीव को, है ना एक सूत्र, तो वहां कहा गया ना कि 1 से लेकर के 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। तो एक तो केवल ज्ञान होता है, 2 ज्ञान मति ज्ञान श्रुति ज्ञान होगा, 3 ज्ञान होगा तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, फिर 3 ज्ञान होगा तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान मनःपर्य ज्ञान हो जाएगा, 4 ज्ञान होगा तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान होगा। तो इस तरह से वहां पर ये एकदम नहीं करते हैं लोग, एकदम, इसीलिए हम छोड़ ही देंगे इस क्लास को, बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया ना कि क्या तो 4 ज्ञान हो सकता, 4 ज्ञान से भी केवल ज्ञान हो सकता है, 3 ज्ञान से भी केवल ज्ञान हो सकता है और 2 ज्ञान से भी केवल ज्ञान हो सकता है। केवल ज्ञान होने के लिए 4 ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। तो जो करा ही नहीं आज तक मनःपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान, उसके सत्ता कहाँ से होगी? उसको सत्ता नहीं होगी। वो 2 ज्ञान का ही विच्युति करने से उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। वहां 4 प्रकृति क्षय नहीं करनी होगी उसको। हालांकि हम लोग कोई क्षय, वो तो अपने आप क्षय होती है, कोई वहां पर हम लोग को कुछ क्षय थोड़ी करना पड़ता है, पर है ही नहीं जो सत्व में उसको 2 ज्ञान की विच्युति होने से वहां पर केवल ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे बनता ही नहीं कि किसी को 1 ज्ञान होगा, किसी को 2 ज्ञान होगा, किसी को 3 ज्ञान होगा, फिर तो लिख देना चाहिए था कि केवल ज्ञान होने के लिए 4 ज्ञान होना जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। जैसे कोई समझ में नहीं आया अभी भी मुझे ये लग रहा है कि जब शुरू चौथे से हो जाता है अवधि ज्ञान का और छठे में भी मनःपर्य ज्ञान रहता है, तभी मतलब साधु जैसे जानते हैं, मन से लगाते हैं। तो और ये 7वें से शुरू हुआ है, तो ये इस अपेक्षा से हुआ है क्या कि वहां पे सर्वावधि ज्ञान होता है और ये मनःपर्य ज्ञान प्रकट वहां 7वें में होता है, इसलिए 7वें से कहा गया है क्या? छठे से ही है, मतलब छठे से क्यों नहीं कहा आचार्यों ने? छठे से ही है मनःपर्य ज्ञान, छठे से ही है। देखो चार्ट ठीक से देखो, 87 पेज का चार्ट देखो, छठे से ही है। प्रमतमानी छठा गुणस्थान होता है। हाँ छठे से है वही तो, लेकिन 7वें से जो दीदी का क्वेश्चन है कि 7वें से क्यों कहा? 7वें से तो नहीं कहा, नहीं है प्रश्न, 7वें से कहा क्यों नहीं है? 7 गुणस्थान क्यों दिए? 7 ही गुणस्थान क्यों दिए? ऐसे गुणस्थान में अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान क्यों बताया? 7वें छठे से 12वें तक ये 7 गुणस्थान 12वें तक है। आवाज ठीक से नहीं आई दीदी की, दोनों जने बोल रहे ना। आप लोग का सबका खुला एक बार फिर से बोलिए दीदी, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आप लोग बंद नहीं करते हो, पूछो। मैं बोलने के बाद तुरंत बंद करती हूँ, आप लोग देखा करिए। मैं समझा रही हूँ, फिर भी समझाने के बाद मैं तुरंत बंद करती हूँ। आप लोग बंद नहीं करते हो पूछने के बाद भी, तो क्या होगा? अगर मेरे फिर तकलीफ होगी, मैं फिर छोड़ दूंगी। मैं ये पूछी थी प्रश्न कि छठे गुण स्थान में तो मनःपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान समझ में आता है, और जो आप कहते हैं ना सर्वावधि परमावधि, वो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 7वें गुण स्थान में होगा, 8वें में जो मुनि जाएगा उसको होगा, ऐसा नहीं है। वो भी ज्ञान छठे में ही हो जाते हैं जिनको होना रहता है। शर्त है बहुत सारी की जो उस भाव से मोक्षगामी होंगे उनको होगा, जो रिद्धिदारी होंगे उनको होगा, बहुत सारी उसमें शर्त है, वो अलग बात है, पर छठे ही गुण स्थान में हो जाते हैं। मेरा ये यहाँ पर कहना था, छठे गुण स्थान में तो हमको समझ में आता है कि भाई कोई महाराज मुनि महाराज मनःपर्य ज्ञान है, कोई किसी को अवधि ज्ञान है, क्योंकि हम वहां पर देखते हैं, महाराज से पूछते हैं, वर्तमान लोग भरे हुए हैं इससे।
तो 7वें से 12 क्यों बताया गया मन परिय ज्ञान? वहां कैसे बताया, कैसे घटा रहे हैं 7 से 12? मैंने ये पूछा था। है तो 6 से 12 में, छठा गुण स्थान हम लोग को पकड़ में आता है, 7 से 12 क्यों बताया गया? ये मैंने प्रश्न पूछा था। तो वहां पर लब्धि रूप से है, उपयोग रूप से नहीं है। ज्ञान में मुनि महाराज बैठे हैं, वहां थोड़ी मन परिय ज्ञान लगाने जाएंगे किसी के लिए, या अवधि ज्ञान जोड़ने जाएंगे। वहां तो अपनी आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं। तो वहां पर उनके लब्धि सत्ता रूप से, उनके लब्धि रूप से, सत्ता वहां पर नहीं कह के लब्धि रूप से कहा गया है। क्योंकि सत्ता तो बहुत सारी प्रकृति की रहती है, सबका उदय नहीं आता है। इस भाव में जितनी प्रकृति हमारे सत्ता में है, वो सारी प्रकृति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उदय में आता है। अब बेक्रिया शरीर और बेक्रिया का अंगोपांग की सत्ता है हमारे पास, वो कहाँ से उदय में आएगी? अभी तो आएगी नहीं, हमारी पर्याय बदलेगी तब आएगी। तो सत्ता तो बहुत सारी प्रकृतियों की रह सकती है, इसलिए सत्ता नहीं कह के लब्धि कहा जाता है कि लब्धि रूप से उनके रहता है, उपयोग रूप से नहीं रहता। उपयोग रूप से तो छठे गुण स्थान में ही होता है। अब आ गया होगा आपको समझ में? दीदी अब समझ में आया, पहले तो क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आया था, आवाज फैल रही थी। बंद नहीं करते हो ना, तो आवाज करने वाले तो आप ही लोग हो ना, आप लोग बंद नहीं करते हो, मैं क्या करूं? चलिए, आपकी दूसरी क्लास का समय हो रहा है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान के सूर्य लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा समाधि सो देव बजो अरहत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ बोले। वंदना भाई साहब सबसे जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब सबको जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। को वंदना, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, सब बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। वंदना भाई